आज की जो मैंने आयत मुबारका और एक हदीस मुबारका आपके सामने तलावत करने की सआदत हासिल की है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मेरे और आपके लिए एक ऐसी रहनुमाई इरशाद फरमाई है जिसका ताल्लुक़ हमारे इस वक्त के साथ है। हमारे सामने जो वक्त आ रहा है उसके साथ उसका गहरा ताल्लुक़ है। और ये शाबान का आखिर और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ का करीब होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर अपने सहाबा के दरमियान में एक खुतबा इरशाद फरमाया, अहमियत बताई है इस रमज़ानुल मुबारक की, ताकि आपस में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए। इस महीने की अहमियत, उसकी अज़मत और वक़ात दिल में बैठ जाए और ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। अगर एक एक जुमला भी हमें समझ में आ जाए तो हमारे इस रमज़ानुल मुबारक को कीमती बनाने के एतबार से इंतहाई अहमियत रखता है। चुनाचे गोया हम भी उसी खुतबे को आज अपने मुताले में ला रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं और उसी सुन्नत के ऊपर हम अमल करने की नीयत से इसको आपस में दोहराई, इसका अमल मुकम्मल कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को रमज़ानुल मुबारक से चंद दिन पहले इस खुतबे को इरशाद फरमाकर अहमियत को बयान फरमाया था। हर साल हमारे पास रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें यह तौफीक अता फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आए, हम उसके अंदर फ़र्ज़ रोज़े रखें, हम उसके अंदर तरावी अदा करें, हम उसके अंदर ज़कात अदा करें, हम उसके अंदर कुछ और नेकी के काम, जिसको जितनी जितनी तौफीक मिले वो उतनी उतनी नेकी में आगे बढ़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे बख्शिश का महीना और हमें अता करने का महीना मुकर्रर फरमाया है। वैसे सारे महीने अल्लाह ने पैदा किए हैं, सारे महीनों की अंदर असरात अल्लाह ने पैदा किए हैं। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में दिन और रात तो वैसे ही चलेगा, अपने वक्त पर दिन निकलेगा, अपने वक्त पे गुरूब हो जाएगा, चांद भी वैसे ही निकलेगा, मौसम भी वैसे ही चलेगा। इसके अंदर तो बज़ाहिर कोई फ़र्क हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा जिसको हर एक मुसलमान महसूस भी करेगा। वो ये कि वो जो दिन आज चढ़ा, रमज़ानुल मुबारक में सूरज निकला और उसने किरणें अपनी बखेरी, तो इस वक्त के अंदर एक अजीब तासीर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देंगे, एक अजीब असर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें अता फरमा देंगे। वो तासीर हमें अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल करने में इंतहाई मददगार और मुआविन साबित हो जाएगी। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन। ए मुसलमानों, ए मेरे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है, एक ऐसा महीना तुम पे अपना साया रहमत वो बढ़ाने लगा है। उसकी अहमियत को जानो। शाहरुन अज़ीमुन, वो अज़मत वाला भी महीना है, मुबारकुन, वो बरकत वाला महीना भी है। किसी भी दिन में, किसी भी रात में उसकी तासीर में अज़मत का पैदा हो जाना, बरकत का पैदा हो जाना, ये उस रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म हुआ करता है। वो जिस तरह चाहे उसके अंदर तासीर को पैदा फरमा देता है। हम में से हर एक बरकत चाहता है, दुआएं भी करता है, या अल्लाह तो मेरे घर में बरकत अता फरमा दे, तो मेरी औलाद में बरकत अता फरमा दे, तो मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा दे, तो मेरे वक्त में, औकात में बरकत अता फरमा दे। इसलिए क्योंकि जब बेबरकती वक्त में आती है तो इंसान के काम पूरे नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं, वक्त गलत जगह पे ज़ाया हो जाता है। ऐसी
चीजें जिसमें इसका ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, उस लग़्व में और लाहो लाभ में मुब्तला होकर बेकार फजूल काम में लगकर अपनी जिंदगी का कीमती तरीन जमाना और वक्त वो जाया कर बैठता है। जब रिज़्क़ में बरकत उड़ जाती है और बरकत नहीं होती तो उसकी वजह से वो देखता है कि मैं कमाता हूँ, कमा कर लाता भी हूँ, वो कमाई से मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, मेरा माल किसी न किसी बहाने से ज़ाया हो जाता है, किसी न किसी ऐसी जगह पर लग जाता है कि जिसका फ़ायदा मुझे पहुँचता ही नहीं है। ये माल में बेबरकती की अलामत हुआ करती है। औलाद में इंसान अपनी बरकत मांगता है, या अल्लाह इस औलाद से तू मुझे मेरी आंखों की ठंडक अता फरमा दे। जब औलाद में बेबरकती हो जाती है तो औलाद को इंसान देखकर खुश नहीं होता, जब नजर पड़ती है तभी दिल के अंदर एक तकलीफ उठती है कि ये मेरी औलाद, ये मेरी नाफरमान है, ये अल्लाह की नाफरमान है, ये लोगों के साथ बदअखलाक है, ये दुनिया के कामों की नहीं है, ये आखिरत के कामों की नहीं है, ये एक ऐसी चीज है कि जो कि सरापा नुकसान का जरिया है। घर में आए तो घर का माहौल खराब और घर के अंदर बेबरकती, कभी इससे लड़ रहा है, कभी माँ से बदअखलाकी बदतमीजी, कभी बाप के साथ बदतमीजी और नाफरमानी, जानबूझकर जो कहा जाए उसकी मुखालिफत, ये औलाद की बेबरकती हुआ करती है। ना काम करे, ना कमा के लाए, ना अहलो अय्याल का ख्याल रखे, ना अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखे, उनको भी आगे ज़ाया होने के लिए छोड़ रहा है। ऐसी औलाद को देखकर वालिदैन के आंखों की ठंडक नहीं बना करती और बढ़ा करती, बल्कि जब जब देखते हैं तो सदमा बढ़ता है। आपने सुना होगा कि भी फलां की माँ वो इस सदमे में चली गई कि उसको औलाद का सदमा लग गया था, औलाद का गम लग गया था, औलाद नाफरमान निकली थी, औलाद नशे में पड़ गई थी, उसका गम मां ने इतना लिया कि उसी गम की शिद्दत की वजह से इस दुनिया से अगले जहान में मुंतकिल हो गई। तो बरकत ऐसी चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं ये मैं तुम्हें खुद ऐसा महीना दे रहा हूं जिसकी हर चीज में बरकत मैंने खुद पैदा कर दी है। तुम रिज़्क़ की बरकत चाहते हो, इस महीने में अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएंगे। तुम औलाद की बरकत चाहते हो, इस माह रमज़ानुल मुबारक में तुम औलाद के लिए सही नीयत करो, उनकी सही तरबियत करने की कोशिश में लगो, तुम उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमा कर उनके लुकमा बनाकर उनके मुंह में दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी औलाद से तुम्हें बरकतें अता फरमाएंगे, तुम्हारी आंखों की ठंडक बना देंगे, तुम्हारे औकात में अल्लाह बरकत अता फरमा देंगे। अपने आप पर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, मेरे औकात कहाँ पर लग रहे हैं। अगर तो सोशल मीडिया पर घंटों घंटों बैठने का रुझान है और रिवाज है, और फिर कहते हैं पता ही नहीं चलता, काम इतने होते हैं, वक्त निकल जाता है, काम बाकी रह जाते हैं, काम में लगा ही नहीं होता, इस वजह से काम नहीं हो रहे होते। जरा सोशल मीडिया और इस सब चीज को बंद करके इस मोबाइल को दूर रख दे, उसके बाद अपने कामों को करने लगे तो काम भी पूरे हो जाएंगे, वक्त भी बच जाएगा। अब सोचेगा मेरे पास तो इतना सारा वक्त मौजूद है। तो फरमाया ये बरकत वाला भी महीना, ये अज़मत वाला भी महीना, और फिर 7 दलील दी। फीही लैलतुन, इसके अंदर एक रात ऐसी है, खैरुम मिन अल्फी शहर, जो 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत वाली है। ये अजमत और बरकत दोनों की गोया मिसाल दे दी, एक मुख्तसर सी मिसाल दी, आगे बहुत सारी मिसालें और भी दी हैं। एक दलील ये है, बहुत सारी दलीलें दी उस खुतबे में। पहली चीज क्या फरमाई, फरमाया देखो तो एक रात इसमें ऐसी है कि जो 82-83 बरस की उम्र का अजर और सवाब एक तरफ होगा, और उस एक रात में इबादत करने का अजर और सवाब दूसरे पलड़े में रखा जाएगा, तो ये भारी हो जाएगा। आप जरा अपने माहौल और मुआशरे में देखें, हमारे यहाँ आम तौर पे जो जिंदगियां 60 साल तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रही हैं, हमारी औसत, इस उम्मत की औसत उम्र 60 और 70 के दरमियान में है।
70 तक फरमाया कोई कोई पहुंचेगा। आप आजकल उठा के देख लें, आजकल लेटेस्ट जरा गूगल करें कि पाकिस्तान की औसत उम्र क्या चल रही है, वो तो शायद 60 तक भी ना पहुंच रही हो। अगर एवरेज निकालें तो 60 तक भी ना पहुंच रही हो। तो कौन से ऐसे घराने कोई ढूंढने से मिलते हैं जहां पर 70 बरस से भी उम्र से बड़े बुजुर्ग मौजूद हों, और 80 बरस तक भी मौजूद हों, और 83 बरस के भी मौजूद हों। ऐसे तो हम अपने मोहल्ले में देखें तो शायद हम अपनी उंगली पर गिन लें, 1 2 3, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतने घर, 4 घर होंगे जिसके अंदर 80 साल से भी ज़ायद उम्र के बुजुर्ग अभी तक बाहयात हैं और उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने अभी तक दराज फरमा रखी है। तो कोई नसीब होता है किसी किसी को, लेकिन ये रात हर एक को नसीब होती है, हर साल मिलती है। मुझे और आपको भी इस साल मौका आ रहा है और आसानी कर दी। 30 रातों में कहाँ ढूंढोगे? सिर्फ आखिरी अशरे में तलाश कर लो, 10 दिन। अच्छा, उस पूरे अशरे में भी कहाँ तलाश करोगे? 5 ताक रातें, इनमें से यकीनी तौर पर एक रात अल्लाह ने लैलतुल क़द्र रखी है, और ये लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने यानी 82-83 बरस से ज्यादा तुम्हें अल्लाह का कुर्ब अता फरमाने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर साल अता फरमा दी है। इतना अजमत वाला महीना, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता जैसे मैं पहले महीने गुजार चुका, शाबान गुजारा, पहले रजब गुजारा, उससे पहले और रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, मुहर्रम, कहीं ये ना हो कि ये भी ऐसे ही गुजर जाए। मेरी जुबान पे अगर झूठ था तो वो झूठ रुक ना पाए, उसी तरीके से झूठ जारी रहे। ऐसा ना हो कि अगर मैं किसी को धोखा दे के चीज़ें बेचता हूँ, रमज़ान मुबारक आए और मेरे धोखा देने की वो स्पीड, उसमें ना कमी आए ना वो रुके, बल्कि मैं उसी तरह धोखा देता रहूँ। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि अगर मैं नमाजें छोड़ने की मुझे कोताही हो जाती है तो रमज़ान का महीना आए और मैं उसी रूटीन के मुताबिक उसी तरह नमाजें कभी पढ़ ली और कभी ना पढ़ी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों में कोताही करके वक्त गुजारता रहूं। ऐसा ना हो कि मैं अपनी जिंदगी को इस रमजान मुबारक में असर-ए-नौ मुरत्तब ना कर सकूं। इसलिए फरमाया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे और चीज़ें इरशाद फरमाई। एक चीज़ ये इरशाद फरमाई कि तुम्हें पता है कि इसका अज़मत और इसकी बरकत वो कैसे बढ़ जाती है। मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन, जो आदमी इस रमज़ानुल मुबारक में किसी एक नफिल के ज़रिए से, कोई भी नफली इबादत, इंसान एक तो फ़र्ज़ नमाज अदा करता है, वो तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा नवाफिल भी पढ़ता है। एक इंसान फ़र्ज़ ज़कात अदा करता है, लेकिन वैसे भी ज़रूरतमंद और मोहताजों में अपनी रकम को इस्तेमाल करता है। वो फ़र्ज़ नहीं होती, वो सदका होता है, वो अतिया होता है, वो हदिया होता है। तो आदमी फ़र्ज़ के साथ साथ नवाफिल भी अदा करता है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में दिन और रात की तासीर इतनी बढ़ जाती है, दिन वैसा ही देखने में दिखेगा, वैसी धूप, वैसी रोशनी, वैसा ही वक्त, लेकिन तासीर बदल चुकी है। क्या तासीर बदल चुकी है? इसमें जो एक नफली इबादत के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब चाहेगा, अल्लाह इसकी नफल इबादत को कबूल फरमा कर उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते उसका दर्जा फ़र्ज़ के बराबर कर देंगे और फ़र्ज़ का अजर और सवाब उसके नामे आमाल में दर्ज फरमा देंगे। और नफिल और फ़र्ज़ का आपस में कोई तनासुब ही नहीं है। इसकी एक मिसाल समझ लीजिए, एक आदमी सारी रात नवाफिल पढ़े, 100 रकत नवाफिल के पढ़ ले, बल्कि 200 रकत पढ़ ले, लंबी रात उसने 200 रकत नमाज नफिल पढ़ ली, लेकिन 2 रकत जो फर्ज फजर की नमाज है वो अगर ना पढ़े कि मैंने 200 तो पढ़ ली हैं रकतें, तो 2 की क्या हैसियत है, लिहाजा ये फ़र्ज़ में नहीं पढ़ता बल्कि मैं अब सो जाता हूँ, तो इसके ये 200 रकत मिलकर भी उस 2 रकत के बराबर अल्लाह के यहाँ दर्जा रुतबा नहीं दिलवा सकती है। 200 छोड़ें, 2000 रकतें पढ़ ले, लेकिन 2 फजर की फ़र्ज ना पढ़े,
2 लाख रकतें नफिल की पढ़ ले, 2 रकत फजर की फर्ज अदा ना करे, कोई तनासुब ही नहीं है, कोई तनासुब ही नहीं है। अब आप देखें अल्लाह की करम नवाजी, इस महीने में बरकत महसूस करें, इस वक्त की बरकत महसूस करें। एक आदमी नफली इबादत करता है, नफली सदका करता है, ज़रूरतमंदों पे खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका दर्जा बढ़ा चढ़ाकर फ़र्ज के बराबर कर देते हैं और फिर इसके नामे अमाल में वो सवाब दर्ज फरमा देते हैं। एक आदमी नफली जो है नमाज पढ़ रहा है, इसको अल्लाह पाक फर्ज के बराबर अजर अता फरमा के नामे आमाल में दर्ज फरमा रहे हैं। और जो फर्ज अदा करे, इसलिए कि फर्ज भी तो अदा करने हैं। बहुत सारे लोग रमजानुल मुबारक में ज़कात जो फर्ज है वो निकालते और अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, वो इंसान पढ़ रहा होगा। इंसान रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा रख रहा होगा। फरमाया जो शख्स वमन अद्दा फ़ीही फ़रीज़तन कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा, जो आदमी एक फ़र्ज अदा करेगा इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अल्लाह उसको भी दर्जे को बढ़ाएंगे और 70 फ़र्ज के बराबर उसके नामे आमाल में सवाब और अजर दर्ज फरमा देंगे। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो 70 का अदद है, ये हद नहीं मुकर्रर की गई, बल्कि ये कसरत के लिए है कि एक फ़र्ज मेरा बंदा इस रमज़ानुल मुबारक में आके मेरे सामने खड़े होके अदा करेगा और मैं रब्बे ज़ुल जलाल उसको बेहिसाब अल्लाह उसके बदले में अजर और सवाब अता फरमा देंगे। ये है रमज़ानुल मुबारक की बरकत और ये है उसकी अज़मत। फिर फरमाया हुआ शाहरुस सब्र, ये तो सब्र का महीना है और सब्र उसका बदला तो जन्नत है। अच्छा, सब्र का एक माना वो है जो हम उर्दू ज़बान में बोलते हैं। हम समझते हैं कि सब्र उसको कहा जाता है कि कोई आदमी किसी पर जुल्म करे और जुल्म करने के बाद वो उसको बर्दाश्त कर ले, तो हम कहते हैं ये सब्र है। कोई वैसे भी किसी पे जुल्म करता है तो हम कहते हैं भाई सब्र करो, कोई बात नहीं। अरबी के सब्र में और ये उर्दू का हमारा इस्तेमाल होने वाला सब्र, इसके मायने में फ़र्क है। अरबी ज़ुबान के सब्र में इस्तकामत को और जम जाने को सब्र कहा जाता है। फरमाया ये महीना तो इस्तकामत का है, ये महीना तो जम जाने का है। ये महीना किस पे जम जाने का है? अल्लाह की इताअत पे जम जाने का है। अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना और छोड़ के फिर उस पर इस्तकामत दिखाना, मैंने झूठ नहीं बोलना। और ये याद रखें, जो शख्स भी इस रमज़ानुल मुबारक, ये भी इसकी बरकत की तासीर है कि जो शख्स किसी भी गुनाह को छोड़ना चाहे या किसी नेकी की आदत डालना चाहे, नमाज छूट जाती है, कभी पढ़ लेता है, इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में अव्वल से लेके आखिर तक इस नीयत से जो नेक अमल करेगा, या बारी ताला इस महीने में मैं हिम्मत करके अपने ऊपर जबर करके और इस्तकामत दिखाकर इसकी पाबंदी कर रहा हूँ, या अल्लाह तू इसकी बरकत से अगले पूरे साल भी इस नेक अमल के करने की तौफीक मरहमत फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से अगले पूरे साल इस नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। लिहाजा वो बात कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझसे छूटती नहीं, ये मौका आ गया मेरी आपकी ज़िंदगी में। सब हम हिम्मतें कर लें, सब नियतें कर लें, सब अपने आप को तैयार और मुस्तैद कर लें, कमर कस लें। सारी बुराइयां इंशाअल्लाह, झूठ की हो, हसद की हो, ग़ीबत की हो, धोखा देने की हो, मिलावट करने की हो, सूद खाने की हो, रिश्वत खाने की हो, सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में मैं छोड़ूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह अगले पूरे साल भी मुझे इन गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा दे और सारे नेक अमाल करूंगा। रोजाना फर्ज नमाजों की पाबंदी, उसके साथ नवाफिल और सुन्नतों की पाबंदी, रोजाना कुरान पाक की तलावत, रोजाना किसी को अच्छी बात बताना और इसमें इस्तकामत दिखाऊंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा, या बारी ताला अगले पूरे साल भी मुझे ये नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे। गोया जिंदगी तब्दील करने का महीना अल्लाह हमें अता फरमा रहे हैं।
ये है इसकी अजमत और ये है इसकी बरकत। और आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे मुआशरे के अंदर एक ये खराबी पैदा हो चुकी है, जो अब अगला हदीस मुबारक का हिस्सा मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फत्तर फीही साइमा, जिस शख्स ने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी फ़र्ज रोज़ा रखने वाले रोज़ेदार को इफ्तार के वक्त में इफ्तार करवा दिया। अब यहाँ पे हम रुकते हैं। हमने एक खराबी ये की कि हमने इफ्तार के साथ एक लफ्ज़ बढ़ा दिया। क्या लफ्ज़ बढ़ा दिया? इफ्तार पार्टी। यानी अगर किसी को इफ्तार करवाना है तो उसके अंदर बहुत सारे लवाजिमात होना जरूरी हैं। जिसको इफ्तार पे बुलाया जाता है कि आओ मेरे पास इफ्तारी कर लो, उसके ज़हन में भी यही चलता है कि वहां पर खजूर भी होगा, शरबत भी होगी, फिर फ्रूट चाट भी, फिर चना चाट भी, उसके बाद ये भी होगा, फना भी होगा, और एक लवाजिमात होंगे। और जो किसी को बुला रहा होता है उसके ज़हन में भी ये होता है, यार मैं तो इफ्तार पार्टी कर रहा हूं। इसकी वजह से पता है हम कितने बड़े नुकसान में चले गए। हम ये इफ्तार करवाने वाली सुन्नत जिसके ऊपर 3 बड़े इनाम मिलने थे, उन तीनों इनामात से हमने अपने आप को महरूम कर दिया। क्या 3 बड़े इनाम? पहले वो सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार करवा दे तो सबसे पहले ये अल्लाह देखते हैं, ये मेरा बंदा सारे दिन इसने रोजा रखा मेरी रजा के लिए, खाया नहीं पिया नहीं। और ये दूसरा मेरा बंदा, इसके दिल में ये ख्याल आया ये सुबह से खाए पिए बगैर रोजे के साथ है, मैं इसका इकराम कर दूं, इसलिए कि ये सुबह से अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगा हुआ है। मेरी निस्बत और मेरे नाम की वजह से ये मेरे एक और बंदे पे शफकत कर रहा है और इसको कह रहा है भाई आप रोजा इफ्तार कर लें। अल्लाह कहते हैं जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। तुम मेरे बंदे पे शफीक, मैं रब्बे जुल जलाल तुझ पे शफीक, जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी बात वइत्कु रक़बतिही मिनन नार, दूसरा अल्लाह अजर देते हैं, जा तुझे मैं कभी भी जहन्नुम के अजाब से कभी भी अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। और तीसरा अजर, जितना सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़ा कर रखने वाले को अता फरमाया, इसके सवाब में कमी किए बगैर, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तकसीम नहीं है, ये हमारे यहाँ तकसीम है। बाप अपनी औलाद को देता है 100 रुपया, बेटा आपस में तकसीम कर लेना। ये हम कमज़ोर हैं, हम जो है वो अल्लाह सखी हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं सबको पूरा पूरा, जो मेरे रास्ते में जरा सा मुआवनत कर रहा है इसको भी पूरा पूरा। चनाचे फरमाया तूने इस वजह से कि ये सुबह से रोजेदार है, तू रोजा इफ्तार करवाने लगा है, मेरे नाम की निस्बत की लाज रख रहा है, जितना सवाब मैंने इसको अता फरमाया इसके सवाब में कमी किए बगैर जा तुझे भी इतना पूरा पूरा सवाब अता फरमा दिया। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर एक इतनी ताकत नहीं रखता कि किसी को पेट भर के खाना खिला दे। ये वो मसला जो आज हम में से हर एक महरूम हो जाता है रोज़ा इफ्तार करवाने में। हर एक ने अपने आप को महरूम कर दिया इफ्तार के साथ लफ्ज़ पार्टी लगाने से। ये पार्टी तो थी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये पेट भर के खिलाने पे सवाब और अजर मौकूफ नहीं है, ये मेरी उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की अता और रहमत इस पे सुबह शाम बरसती है। किसी को पानी का एक घूंट तुमने दे दिया, भाई रोजा इफ्तार कर लो, लस्सी का एक घूंट दे दिया, खजूर का एक दाना दे दिया, अल्लाह इस पर भी तुम्हें पूरा पूरा ये तीनों अजर अता फरमा देंगे। हम आज से नियत करते हैं इंशाअल्लाह जहाँ हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे, हम पार्टियाँ नहीं करेंगे, सिर्फ रोज़ा इफ्तार करवाएंगे। जो घर में तैयार होगा ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, कोई एक रोज़ा भी ऐसा ना जाए जिसमें अल्लाह मेरे ज़रिए से किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार ना करवा दे। ये करके तो देखें, ये रमज़ान गुजार के तो देखें। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतें और अज़मतें उन सारी खैर बरक़ात से हमें अता फरमा देंगे, नवाज देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।